हाँ, तो अपन बात कर रहे थे, अपना टॉपिक था काउंटिंग फिगर, आकृति गिनना। आकृति गिनना में सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी? स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। अब बात करेंगे किसकी? रेक्टेंगल यानी आयत। अब आयत क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आयत पढ़ने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया है, यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये क्या है? आयत है। और मेरे को ये बताओ, ये क्या है? एक। ये है आपका क्या? स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर किस में जाके हो सकता है? अंदर आयत के अंदर जा सकता है ना एकदम। लेकिन मेरे को बताओ, ये वाला इसके अंदर थोड़ी आ सकता है। अरे ये इसके अंदर थोड़ी आ सकता है, ये वाला। देखो, नहीं है ना। लेकिन ये वाला इसके अंदर आ सकता है। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूं क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आप साथ साथ लिखो। सभी वर्ग, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। यानी ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। सभी वर्ग क्या होंगे? आयत होते हैं। यदि आपको आयत गिनने हैं, यदि आपको आयत गिनने हैं, तो पहले आपको वर्ग काउंटिंग करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? काउंट। तो सबसे पहले आप लाइन ऐड कर लो, सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ये लाइन लिखो और ये डायग्राम बनाओ, फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। अब सुनना, सबसे पहले अपन बात करें आयत की। अब ध्यान से सबकी नजर बोर्ड पे, साथ साथ आकृति बनाओगे। पहली आकृति आपके सामने रख रहा हूं। एक लाइन, दो, और ये तीन। एक, दो, ये तीन। अब अपन बात करें कि इसमें आयत कितने हैं। लेकिन मैंने बताया कि आयत से पहले आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर मैंने बताया आपको कैसे। एक, ये तीन, ये चार, दो, तीन, और ये चार। मैंने यहां लिखा वर्ग की, स्क्वायर की बात करें, अपन वर्ग की बात करें, अंतिम संख्या यहां चार है। और यहां कितनी है? चार है। चार को मैं चार से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ गया? 16। बताओ यहां कितना आएगा? 3 × 3 कितना? 9। 2 × 2 कितना? 4। 1 × 1 कितना? 1। इनका ऐड करें तो कितना आएगा बताओ? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करें कि वर्ग ये है। अब वर्ग कौन कौन से मैं गिन के भी बता रहा हूं, क्यों? जब अपन आयत गिनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अपन ने गिन लिए हैं। तो मैं आपको काउंटिंग करूं तो मेरे को बताओ, 16 तो छोटे छोटे दिख रहे हैं क्या आपको? एक बड़ा वाला 17, यानी 17 सबको नजर आ गए क्या? आप मेरे को ये बताओ, 17 आपको नजर आ गए क्या सबको? 17 की बात करें
यहां 17 आपको नजर आए, 17 के बाद मेरे को ये बताओ आप, ये कितने हो गए? 18। ये कितने हो गए? 19। ये कितने हो गए? 20। ये कितने हो गए? और ये 23। इसकी बात करें अपन, कितना? 24। और ये 26 आपको नजर आए। 26 के बाद मेरे को बताओ, ये देखो, ये कितना है? 27। ये कितना? ये कितने हो गए? 28। ये कितने हो गए? ये कितना? 30। 30 स्क्वायर समझ में आ गए आपको? ये मैंने आपको ट्रिक से भी बता दी, गिन के भी बता दिए। अब बात करेंगे किसकी अपन? किसकी बात करेंगे? आयत। ध्यान से सुनना, आयत की। अब आयत का एरिया क्या होता है? L/B। आपको ये बोल दे ये रूम है, आयत है एक, आमने सामने पूछा, आप इसमें जो इसको टाइल लगाता उस व्यक्ति को लेके आते हो, मैथ्स में भी आप पढ़ते हो कि इसमें हमें टाइल लगानी है, ये बताओ हम कितनी टाइल लेके आए। तो वो जो टाइल लगाने वाला होता है वो फीते से इसकी लंबाई और ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ इसको माप करेगा, और फिर दोनों को क्या, मान लो 10 बाई 10 का है, कितने का है? 10 बाई 10 का है। 10 बाई 10 का है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और कितने आ गए? ये 100 आ गए। फिर अपने को ये पूछेगा कि आप टाइल कितने बाई कितने की लगाओगे, तो दो, आप बोलेंगे 2 बाई 2 की लगाएंगे टाइल, 2 ऐसे 2 ऐसे, तो कितना फुट हो गया एक में? 4। वो इसमें 4 का भाग देगा। ये कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी? 25 टाइल लगेगी फर्श पर। कितनी टाइल लगेगी? ऐसे निकालते होंगे। अब सुनना ध्यान से, ऐसे ही ये आयत है, मेरे को बताओ इनका जोड़ कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत है? अब सुनना, यहां 10 है, यहां 10 है, मैं 10 को 10 से गुणा कर दूं, कितना आया है? 10 गुणा 10 100। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अब इसके बाद आयत हो गई। अब इसके बाद अपन बात करें केवल आयत। किसकी बात करें? केवल आयत। अब लेकिन केवल आयत से पहले आपके माइंड में प्रश्न उठा कि 100 तो ज्यादा को नहीं होगा? ये 100 काउंटिंग करके बताओ हमें। तो 30 गिन लिए क्या अपन ने? 30 क्या काउंटिंग की है? स्क्वायर। 70 और गिनने, वो बोर्ड पे देखो सारे, बोर्ड पे देखो क्या गिनने अपन, कितने गिन लिए अपन ने? 30 गिन लिए। मेरे को बताओ, आपको ध्यान है कि कौन कौन से गिने? वर्ग गिने। अब मैं गिन रहा हूं क्या? आयत। क्या गिन रहा हूं? मेरे को बताओ, ये आयत है क्या? ये वर्ग में नहीं काउंटिंग किया था। ये कितना हो गया बताओ? ये कितना हो गया बोलो? ई एक लाइन में कितना आए हैं? इसमें भी कितने हैं? इसमें, इसमें देख रहे? इसी प्रकार, इसी प्रकार मेरे को बताओ इसमें भी कितने हैं? 1। इसमें भी कितने हैं? 2। और यहां भी कितने हैं? 3। यहां भी कितने हैं? यहां, यहां, यहां 3। समझ गए? ये बताओ 3 6 9 12, 12 ये हो गए। कितने हो गए बताओ मेरे को? 24 हो गए। कोई दिक्कत है किसी की? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? अपन 2 डिब्बे काउंटिंग किए थे, अब कितने हो गए? ये 3, 1 हो गया, और ये मिलके कितने हो गए? इस लाइन में कितने आए? यहां कितने आए? यहां भी 2 आएंगे, यहां भी 2 आएंगे, यहां भी 2 आएंगे, यहां भी 2, यहां भी 2, और यहां 2। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 8 8 कितने? 16। इसके बाद अपन क्या करेंगे? ये आपको पूरा नजर आ रहा होगा, ये कितना हो गया बोलो?
एक, यहाँ 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 एक, कितने हो गए बताओ? 8 हो गए। कोई दिक्कत किसी की? अब इसके बाद अपन बात करें, एक लाइन का हिसाब पूरा है क्या अपना? अब इसके बाद मेरे को ये ध्यान रखना बेटा, हाँ कभी मैं ऐसे लाइन फेर दूं, ये अपन ने गिन लिया था क्या बताओ? किस में गिना था ये? वर्ग में। लेकिन अभी अपन क्या गिन रहे हैं बोलो? वर्त गिन रहे हैं। क्या गिन रहे हैं? वर्त गिन रहे हैं। वो वर्त क्या? आयत गिन रहे हैं। मेरे को बताओ ये कितना हो गया? ये तो आयत ही बेटा, देखो 1 2 3 1 2, ये एक और ये कितना हो गया बताओ? यानी यहां से यहां तक कितने आए अपने? यहां से यहां तक कितने आएंगे? यहां से यहां तक कितने आएंगे? ये कितने हो गए? ऐसे कैसे 6 ऊपर भी है, 6 6 कितने हो गए? 12। अब इसके बाद मेरे को बताओ, ये वाली लाइन पूरी बताओ, ये एक हो गया क्या? ऐसे कैसे ये 2 और ये कितना? 3, ऐसे हैं, कितने हो गए? 6। 2 लाइन का हिसाब हो गया। अब इसके बाद मेरे को ये बताओ आप, ये वाला तो अपन ने क्या काउंटिंग किया था? स्क्वायर। लेकिन बेटा ये देखो, ये एक और ये कितना? 2, 2 ही ऐसे हैं, कितने हो गए? जोड़ लेना बेटा, कम लगेंगे तो और काउंटिंग कराऊंगा। कितने हो गए हैं? 100 हो गए। कितने हो गए? लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे काउंटिंग नहीं करना है, ध्यान से सुनना। यदि वर्ग आए तो आपको क्रमांक लगाना 36 और ऊर्ध्वाधर क्रमांक लगाना है, अंतिम संख्या को अंतिम संख्या से मल्टीप्लाई करके यह आंसर आ जाएगा। इसके बाद यदि अपन बात करें किसकी? आयत की बात करें। किसकी बात करें? आयत की बात करें, तो आयत के लिए आप इन सबको ऐड कर लोगे और इधर ऐड कर लोगे और दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसके बाद अपन बात करें केवल आयत कितने हैं? केवल आयत कितने हैं? तो ये 100 है। कितने हैं? वर्ग कितने हैं? यदि मैं 100 में से 30 घटा दूं, कितने आ गए? 70 क्या है? ओनली फॉर रेक्टेंगल। इसके बाद मैं यहां बात करूं, आपने ये डायग्राम देखा क्या? मेरे को ये बताओ आप, क्या है ये? क्या है? पैरेललोग्राम, यही तो है। पैरेललोग्राम। अब सुनना, इसमें भी क्या होती है? आमने सामने की भुजा समान होती है। आयत में भी क्या होती है? समान होती है। तो अभी अपन ने ये क्वेश्चन पढ़ा। अब बात कर रहे हैं किसकी? समानांतर। यही है। मेरे को बताओ, आयत की जो डेफिनेशन है, जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है, वही किसकी है? जितने आयत है उतने ही क्या है? समानांतर चतुर्भुज। इसकी आकृति ऐसे आ जाएगी, कैसे? ऐसे काउंटिंग करोगे तो वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 10, इधर 10, कितने हो गए? 100 हो गए। अब इसके बाद आयत आ गए, केवल आयत आ गए, समानांतर चतुर्भुज आ गए, यहाँ क्या आ गया? वर्ग। जो पिछला पार्ट था उसमें वर्ग अपन ने पढ़ा, वर्ग में कितने आए अपने? 30। फिर आयत कितने हैं? 100। केवल आयत कितने हैं? और समानांतर चतुर्भुज कितने हैं? 100। ये बात समझ में आ गई क्या? दोबारा से आयत को क्या करना, आपको 36 और ऊर्ध्वाधर क्रमांक लिख के जोड़ देना है, फिर मल्टीप्लाई। वर्ग को घटाओगे तो ओनली 4 रेक्टेंगल आ जाएंगे, और समानांतर चतुर्भुज वही जोड़ के क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्वेश्चन उतारो, 3 प्रश्न, चारों प्रश्न उतारो, 1 2 3 4। अब अगला प्रश्न आपको करना है।
चलूं आगे। बनाओ साथ साथ। आपको इसमें क्या बताना है? वर्ग, आयत, केवल आयत, अब सुनना ध्यान से। वर्ग के लिए क्या करते हैं बेटा अपन? सबसे पहले क्या करूं? क्रमांक लगाएंगे अपन। 1 2 3 4, 2 3 4 और ये कितना? 5। वर्ग के लिए क्या करते हैं अपन? यहां लिखूं मैं 5, इधर कितने हैं? 4। दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना? 20। 4 मल्टीप्लाई कितना? 12। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना? 2 मल्टीप्लाई 1 2। इनका ऐड करोगे कितना आएगा? 40। स्क्वायर कितने इसमें? 40। इसके बाद अपन बात करें, इसमें आयत की बात करें, इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मैं 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया? 150। केवल आयत की बात करें, 150 माइनस 40 बराबर 110। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद समानांतर की बात करें, कितना लिखूं? 150। बात समझ में आ गई है सबको? 4 प्रश्न है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपके, उनमें केवल आपको ये बताने हैं, ये वाला आंसर। जैसे इसको निकालते हैं, केवल आए तो आप सीख गए, वर्ग को माइनस कर दें। आपको अब ये वाला प्रश्न का जवाब देना है। यदि आयत पूछे आपको, केवल आयत, तो ऐसे निकालोगे, और केवल शब्द आते ही तो फिर वर्ग घटाना पड़ेगा आपको। समझ गए? तो मैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं, ये आपने उतार लिया होगा। चलते हैं आगे। देखो, ध्यान से देखना। देखना, इससे पहले एक आकृति अपन ये पढ़ेंगे, पहले ये अपन करेंगे। इससे इसमें कितने आयत है? कितने आयत है तो अपन बात करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 और ये 2 3 4। इस पे नंबर है, नाम क्या था इसका? तुझको। अब सुनना, इस पे नंबर क्यों नहीं लगाने? ये लाइन क्या नहीं है? पूरी नहीं है। ठीक है। अब मेरे को बताओ, अभी अपन ने ये आंसर किया था, 4 4 वाले का आंसर कितना आया था? 100 आया था। कितना आया था? 100 आया था। मेरे को बताओ, यहां जोड़ 10 है, यहां जोड़ 10 है,
मैं आयत की बात करूं, किसकी बात करूं? आयत की। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया बताओ? 100 आया। अब इसके बाद 100 के बाद अपन बात करें, ये 101 हो गया क्या? 101 के बाद बताओ ये कितना हो गया? 2। ये 103। ये कितने? 4। इस लाइन से वापस 5। दोबारा समझ लेना, 100 तो यहां तक हो गई, ये 101, यहां से इस लाइन से यहां तक 102, इस लाइन से लेके इस लाइन से 103, इस लाइन से लेके 104, इससे यहां तक 5। इसका आंसर निकल के आया है कितना? 105। उतार लो, साथ साथ उतारते जाएगा, ठीक है ना? इसी प्रकार मैंने आकृति बनाई ये वाली। कितने आयत है? ऑप्शन आपको देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 110, बी ऑप्शन है 105, सी ऑप्शन है 111, डी ऑप्शन है 115। ये ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 और ये कितना? 4। इनका जोड़ कितना? 10। इनका जोड़ कितना? 10। बताओ, मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया बोलो? 100 आ गए। 100 तो आपको दिख गए। 100 के बाद ये कितना हो गया? ये 102, ये 3, ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 5। ये 5 ऐड किए। 5 के बाद अपन बात करें, ये 106, ये 100, ये 8, ये 9, और ये कितने हो गए? 10 हो गए। 5 और लिख दिए मैंने। इसके बाद आपको ये दोनों मिलके 111, ये चारों मिलके 12, ये कितने हो गए? 13, ये 14, और ये 15। 5 ये कितने हो गए टोटल? 115। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है। बात समझ गए? हाँ, समझ में आ गए सबको? 115, ठीक है। तो इसमें थे 105 और इसमें कितने हैं? 115। नेक्स्ट आकृति में अपन चलते हैं। अब सुनना, आयत कितने हैं इसमें? आपको पहले आपको ये बोल दे इसमें आयत कितने हैं, इस लाइन में आयत कितने हैं। तो आप क्या करोगे? 1 2 और 3 जोड़ कितना आ गया? इधर जोड़ कितना है? एक ही। 6 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 6। इसमें आयत कितने थे? 6। ये चलो आपको पता लग गया। अब सुनना इस आकृति में, यहां सबसे पहले आप क्या लगाओगे? क्रमांक 1 2 3 4। अब इधर कुछ नहीं है, यहां इधर भी क्रमांक 1 2 3 4। अब ये नहीं है कि मैं इनको जोड़ के गुणा कर दूं, 100 कर दूं उतर। इनका जोड़ कितना है? इनका जोड़ कितना आया? 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन ये वाला
डबल काउंटिंग हुआ कि नहीं हुआ बताओ? जितने एल टर्न आए, जितने एल टर्न आए उतना माइनस। एल टर्न कितना है इसमें? एक। तो बताओ मैं माइनस का एक कर दूं इसमें, कितना आ गया? 19। समझ में आ गया कि सबको? उतार लो और एक आकृति में और बढ़ाता हूं। साथ साथ बढ़ाते जाओ। अब सुनना, यहां 1 2 3 4 जोड़ कितना? 1 2 3 4 जोड़ कितना? 1 2 3 जोड़ कितना? 3 ही आएंगे इधर। एक और बना देते हैं। वैसे इससे भी उत्तर तो ठीक था, थोड़ा कम आ जाता। 3 और ये यहाँ 10, 30 हो गए क्या? कितने एल्ट्रन आए हैं? 1 2। जितने एल्ट्रन उतने माइनस, कितने आ गए? 28। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट आकृति की तरफ चलते हैं। उतार लो फिर चलते हैं।